खम्मा गणिसा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो यहाँ आपने मेरा जो पहला व्लॉग था रक्षाबंधन से रिलेटेड, वो आपने बहुत पहले देख लिया होगा। थोड़ा सा लेट हूँ इसलिए क्षमा चाहती हूँ। यहाँ मैं तैयार हो रही थी अपनी ननद और छोटी सिस्टर के जाने के बाद में अपने पीहर जाने के लिए, और तैयार हो गई थी। देखिए फाइनली सादा से ही तैयार हुई थी, मतलब फटाफट बस तैयार होकर के मुझे निकलना था। और मौसम थोड़ा सा बारिश जैसा हो रहा था, क्योंकि थोड़ी थोड़ी तो बूंदाबांदी होके गई थी। अब बस गाड़ी बुक करनी थी, तो खाना गाड़ी बुक करने में लग रहा था, बहुत टाइम लग रहा था। फिर भैया ने ही गाड़ी बुक करवाई। इधर हस्बैंड को जाना था ऑफिस, लेकिन अचानक से कॉल आ गया कि नहीं, ऑफिस नहीं आना है, अगले नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग जल्दी आना है। फिर हम लोग तीनों ही मिल कर के निकल गए थे। पहले मैं ही जा रही थी, तो हस्बैंड पीछे बैठे थे। आगे की सीट पर मेरे बैठने का रीज़न होता है, जैसे कि कोई भी त्यौहार वाला सीज़न वाला डे होता है, बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि पूरा दिन भर काम में लगे रहना मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पेन होने लग जाता है। और आगे वाला जो सीट होता है उस पर थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो हस्बैंड मुझे ज़्यादातर, वो जब साथ में होते हैं ना, तो मुझे फोर्स करते हैं कि तुम आगे ही बैठो। तो मैं आगे की तरफ बैठी थी और कान्हा और हस्बैंड पीछे बैठे थे। तो हम लोग आ गए थे मम्मी के यहाँ पर, और व्लॉग इसीलिए बनाया, पूरा व्लॉग बनाया, लेकिन हाफ इसीलिए शेयर किया क्योंकि फुल ये भी मैंने बहुत कट करके इतना कुछ किया है। मतलब 2.25 घंटे का व्लॉग आपको केवल 26-27 मिनट का मिलेगा देखने के लिए। यहाँ देखिए, दोनों भाई मेरा इंतज़ार कर रहे थे, छोटे वाले भैया और बड़े वाले भैया, मम्मी पापा सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। मैं बहुत लेट हो गई थी, समथिंग मैं पहुंची थी आज 3:30 के आसपास। तो बस मैं जैसे अंदर एंट्री करती हूँ, पापा होते हैं, चरण स्पर्श करते ही पापा का पहला जो वाक्य होता है वो यही होता है कि भाई तुम लोग पैर मत छुआ करो। फिर अंदर आती हूँ तो छोटी सिस्टर और बाकी सब लोग इंतज़ार करते रहते हैं, भैया वगैरह। दोनों ही भाई जब तक मैं नहीं जाती हूँ वो राखी नहीं बंधवाते हैं। बहुत अच्छे हैं। आज अब तक मतलब छोटे से लेकर के इतने बड़े हो गए हैं, वो शादी हो गई है। और लेकिन मैं बहुत बार कहती हूँ बंधवा लो भाई, नीतू से बंधवा लो राखी। मौसी भी आई हुई रहती हैं, लेकिन जब तक मैं ना पहुँच जाऊँ राखी नहीं बंधवाते। फिर बस पानी वानी पिया, सब लोग वेट कर रहे थे। और भाई हमारा पिटारा जब खुलता है तो ऐसे होता है, आपने अब तक ऐसा परिवार तो शायद नहीं देखा होगा। यहाँ हमारे यहाँ सबसे पहले जो राखी रीति रिवाज से पूरे विधि विधान से बांधी जाती है, वो बांधी जाती है पहले हमारे गोपाल जी को। तो मम्मी के यहाँ पर भी गोपाल जी विराजमान है। तीनों बहनें, चारों मतलब मौसी, सब लोग मिलकर के अपनी मिठाइयाँ अलग कर लेते हैं। पहले सारा सामान निकाल करके बाहर थालियों में रख लेते हैं, क्योंकि राखी जब बांधते तो ऐसे ही करते हैं। हर्षिता सबसे अलग बैठी थी, क्योंकि वो अभी गोपाल जी को नहीं छू सकती थी। राखी वगैरह बांध सकती थी बट गोपाल जी को नहीं छू सकती थी, इसलिए वो दूर बैठी थी काफ़ी। सो हम लोगों ने राखी बांधने की तैयारी कर ली। तब तक भाभी बना रही थी सबके लिए चाय। और भैया को तो आप जानते हो, बड़े भैया तो मतलब हमेशा ही बहुत हंसी मजाक करना और बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होने देते हैं। घर में अगर जाते भी ना हम लोग, तो चाहे बड़े भैया खुद मदद करेंगे किचन में जाके, लेकिन हम लोगों को जल्दी से नहीं लगने देते हैं। मतलब मेरे से तो छोटा है, लेकिन बहुत अच्छा है। और दोनों ही भाई मुझसे छोटे हैं, दोनों ही मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं। बस ये प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। किसी भी मूर्ख की, किसी भी दुष्ट आदमी की या किसी भी दुष्ट छाया की मुझे बिल्कुल नज़र नहीं लगनी चाहिए, मेरे रिश्ते को नज़र नहीं लगनी चाहिए। यहाँ बस सारा सामान बाहर आ गया था, हम सबके पिटारे हो गए थे खाली। गोपाल जी के लिए मैं लेकर के आई थी इस बार गुलाब जामुन, और मीठा मावा लेकर के आई थी भैया के लिए। तो इसीलिए सारे गोपाल जी विराजमान हो गए थे। और सबसे पहले तो मौसी को मैंने कहा, मौसी को कि सबसे पहले मौसी राखी बांधे, तो मौसी राखी बांध रही थी।
तो पापा की सिस्टर नहीं है, तो मासी ही राखी बांधती है। और जैसा कि मैंने बताया था, बहुत सारे समाज में ऐसा होता है कि वहाँ सिर्फ बहनें ही भाई को ही राखी बांधती हैं, और कहीं हमारे यहाँ ये रक्षा सूत्र होता है। हमारे यहाँ रक्षा सूत्र यानी कि हम मानते हैं कि रक्षा सूत्र किसी को भी बांधा जा सकता है, तो हम लोग वैसा ही मानते हैं। यहाँ चाय देखिए बन रही है, तो बाकी सब लोग बैठे थे, बस वही वेट हो रहा था मौसी के बाद में जो, मतलब ये पहले का क्लिप था जो मैंने बाद में कर दिया है इसको। इधर छोटी बहन, मतलब मौसी उधर राखी बांध रही थी, तो छोटी बहन का काम था। मैं बहुत थक गई थी तो मैं बैठी थी, और उस दिन मेरी थोड़ी तबीयत भी वीक थी। तो हमारे यहाँ सारे देवी देवताओं को राखी बांधते हैं, मतलब ये रक्षा सूत्र रखते हैं। तो देखिए सबके यहाँ अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, और जो रिचुअल्स हमारे यहाँ हैं वो हमारे यहाँ हैं। सो सभी के अलग अलग होते हैं, जैसे कि मैं आपको ज़्यादातर बताती हूँ। हर कुल में, हर क्षेत्र में अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। यहाँ सबसे पहले मौसी राखी बांध रही थी, क्योंकि आज हम लोग इतने छोटे छोटे से इतने बड़े हो गए, पहले तो मौसी ही बांधती हैं। और ये भाई लोग, जब बहनों की बात आती है ना, तो ये दोनों ही बच्चे बैठे रहते हैं जब तक मैं नहीं बांधूँगी। और मैं हमेशा इसलिए लेट हो जाती हूँ क्योंकि जो मेरी ननद है वो बहुत लेट आते हैं, जबकि आप यकीन मानिएगा उनके घर में मतलब सास हैं और परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, गुड़िया है। मेरे यहाँ मैं अकेले हूँ, मुझे बहुत सारा काम मैनेज करना होता है। घर जाके लौटना भी होता है अपने गोपाल जी की सेवा के लिए वापस से, क्योंकि कोई है नहीं घर को, इतना हम लोग बंद नहीं रख सकते हैं। शाम को पूजा पाठ वगैरह सब कुछ करना होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हमारे साथ हैं। तो अक्सर मैं रक्षाबंधन को लेट हो ही जाती हूँ, बट नेक्स्ट टाइम डिसाइड किया है कि मैं पहले जल्दी चले जाया करूँगी, क्योंकि हम लोगों को राखी बांधने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हम लोग बहुत विधि विधान के साथ में राखी बांधते हैं, ये एक शुरू से है। तो यहाँ देखिए मैं गोपाल जी को राखी बांध करके और मिठाई खिलाऊंगी। तो हमारे यहाँ राखी ऐसे नहीं होती है कि यूँ ही बांध दिया। पता है इस बार क्या हुआ था कि बहुत जल्दबाजी में मैं दीपक रखना ही भूल गई थी। ये मुझसे गलती हुई थी, कई बार हो ही जाती है ये वाली गलती, तो फिर तो क्या ही हो सकता था। तो बस गोपाल जी को मैंने सोचा मैं अपनी तरफ से भी, यहाँ छोटी सिस्टर है ना, वो राखी बांध रही थी पहले। तो जैसा कि मैंने कहा था ना, इस बार मैं थोड़ा सा वीक महसूस कर रही थी और थोड़ी तबीयत थी भी मेरी ख़राब। तो बस ऐसा लग रहा था कि मतलब जल्दी से राखी बांध दूँ और थोड़ा मैं लेट जाऊँ, लेकिन लेट नहीं पाई थी, क्योंकि एक तो मैं खुद इतना लेट गई थी, और बेचारे मेरे भाई ना, जब तक मैं चल नहीं जाती हूँ ना, मैं राखी नहीं बांधूँगी तब तक कुछ भी नहीं खाते हैं, भैया भाभी कोई कुछ नहीं खाता। तो मुझे और भी चिंता लगी रहती है कि जब तक मैं जाऊँगी नहीं, वहाँ पहुँचूँगी नहीं, तो वो कुछ खाएंगे नहीं। तो ये मेरे को बहुत टेंशन रहती है। अब कुछ और तरीका निकालना पड़ेगा कि मैं थोड़ा समय से पहुँच कर के रक्षाबंधन का त्यौहार मना लूँ। और क्या, अब त्योहार पर होता भी है ऐसा। पता है इस दिन मैं बहुत गुस्सा कर रही थी, बहुत मुझे चिड़चिड़ाहट सी थी, मुझे बहुत, मैं परेशान थी। अच्छा, उन सब लोगों को पता है कि मैं परेशान क्यों थी, वो लोग जानते हैं कि मैं उस दिन क्यों परेशान थी, क्यों थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था। तो लेकिन कोई मेरी बात का बुरा नहीं मानता। मैंने अभी तक नहीं देखा किसी को, मतलब भाई को ले लो या भाभी को ले लो, मेरी बात का बुरा कोई भी नहीं मानता है। इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, मुझे बहुत ढेर सारा प्यार करते हैं कि डांट दूँ ना तभी कोई कुछ ही नहीं बोलता है। और ये उनका प्यार ही है मेरे लिए। मतलब मैंने कभी उनको पीछे से या कभी ऐसे कुछ बोलते हुए नहीं सुना है मैंने। टच वुड हमेशा ये प्यार यूँ ही बना रहे। अब रक्षाबंधन पर क्या होता है ना, हम लोग जैसे रक्षा सूत्र बांधते हैं, फिर गोपाल जी को अपने हाथों से मिठाई खिलाते हैं। तो यहाँ मैं एक एक करके सभी को मिठाई खिला रही थी। और जो मौसी के भी गोपाल जी की सेवा है, उनको भी मैंने मिठाई खिलाई, और वो जो गुलाब जामुन था मैंने मासी को दे दिया कि ये आप
जो उनका प्रसाद दिखा है वो आप ग्रहण कर लो, बाकी सब लोग इधर ग्रहण कर लेंगे। तो जो है, अगर इनको ठाकुर जी को प्रसाद हमने इनको पवा दिया तो ये समझ लो फिर बाकी सारा काम सरलतम तरीके से, इसको नॉर्मल तरीके से और सरल तरीके से हो जाएगा। ठाकुर जी को पवाने के बाद में स्वयं की बारी आती है, फिर आप कितना कहीं पर भी खा लो कहीं पे भी, कोई भूल नहीं हो जाए, पहले गोपाल जी बाद में हम लोग हैं। तो यहाँ मैं अपनी मौसी के बच्चों को राखी बांधती हूँ, जैसे कि मौसी का बेटा और बेटी, मैंने कभी उनमें कोई फ़र्क नहीं किया। मेरे लिए जैसे नीतू है वैसे हर्षिता है, और जैसे जीतू और प्रदीप है वैसे ही बाबू है, यानी प्रभात है मौसी का बेटा। शायद जो लोग मेरे फर्स्ट चैनल पर वीडियोस देखते हैं वो जानते हैं कि जब उसका 1.5-2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, तब सब लोगों ने उसके लिए बहुत प्रे की थी। उसके लिए बहुत थैंक यू। मेरी यूट्यूब फैमिली का बहुत सारा प्यार, उन लोगों ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अ, अभी आज हमारा पिटारा खुल गया था, यकीन मानिए जब हम लोग राखी बांधते ना, तो ये वॉइस डाउन इसीलिए किया गया, मतलब इतना कचर कचर कुचर को, मतलब पूछो मत ना, इतना सब लोग खिचड़ी पका के रखते हैं, किसी को बोलने नहीं देते, कोई इधर से कुछ बोलता है, कोई उधर से कुछ बोलता है, कभी मैं कुछ बोलती हूँ, कभी कोई, मतलब हम लोग इतना बोलते हैं ना सारे मिल कर के, तो कुछ समझ में आता ही नहीं है आपको। तो इसीलिए फिर मैंने क्या किया कि सारा वॉइस डाउन कर दिया, ताकि आप लोगों को अच्छे से सुनाई दे सके, समझ में आ सके। या आप सबको पता ही होगा, लाडली जी का जो है कन्यादान भैया ने किया था, मतलब ये अपने अपने भाव होते हैं। कोई गोपाल जी को अपने पुत्र रूप में देखता है, कोई हमारी श्रीमती राधा रानी को अपने पुत्रवधू के रूप में, कोई पुत्री के रूप में, कोई बहन के रूप में। हम लोग भगवान से ऐसे तो रिश्ता बनाते हैं। तो अपनी गुड़िया को साथ में लेकर के फिर राखी बंधवा रहा था, तो फिर भाभी को भैया को राखी बांध दी। और मतलब आप मानोगे नहीं, हमारी जो राखी बांधने वाला कार्यक्रम है ना, बहुत लंबा चलता है। बहुत लंबा मतलब कि कम से कम यकीन मान के चलो, अगर हम 1 बजे बैठेंगे ना राखी बांधने के लिए तो 4 बज जाएंगे, और हम लोग 3:30-4 बजे बैठेंगे तो 6 बज जाएंगे। जैसे ही मैं रक्षाबंधन के दिन इधर, तो मैं राखी बांध के हटी और फिर बस शाम हो गई थी, घर लौटने का टाइम हो गया था। फिर बारी थी मम्मी पापा को। जैसा कि आप मैंने पहले भी बताया, मेरा फर्स्ट चैनल है लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति, वहाँ पे 57,000 फॉलोवर हैं। और जो उसी चैनल से मेरे लोग बने हुए हैं मेरे साथ में, उन लोगों को तो पता है। मैंने कहा था पापा को, उनकी सिस्टर राखी नहीं बांधती है, तो मैं जब छोटी थी, पापा तो बहुत मना करते थे, लेकिन मैंने पापा को यही कहा था कि पापा ये रक्षा सूत्र होता है, और पिता भी तो अपनी बेटियों की रक्षा करते हैं ना, तो फिर रक्षा सूत्र क्यों नहीं बांधा जा सकता है। तो जो रानियाँ होती थी वो तो अपने जो हुकुमशाह होते थे, जो राजा होते थे, उनको रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन के दिन थोड़ी ना राखी बांधती थी, उनको रक्षा सूत्र बांधती थी, युद्ध पर जाने से पहले रक्षा सूत्र बांधती थी, सॉरी। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि नहीं ये राखी है तो उसको नहीं बांध सकते, इसको नहीं बांध सकते हैं। कुछ लोग हैं मेरे रिलेशन में जो मजाक बनाते हैं इस चीज़ का, बट जो लोग जानते हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं, जो जानते हैं कि रक्षा सूत्र क्या है, वो लोग मजाक नहीं बनाते। हमारे यहाँ परिवार में गोपाल जी के साथ में सब लोग मिलकर के कैसे त्यौहार मनाते हैं, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। अगर आप बात करेंगे ना मेरी छोटी सिस्टर के परिवार में, आप लोगों ने देखा होगा, मेरे फर्स्ट चैनल पर जाके देखेंगे तो वहाँ गोपाल जी का जो स्वागत हुआ था, या बच्चा होने के बाद में जो जो रस्में होती हैं, उन लोगों ने, वो एक ऐसा परिवार है जिन्होंने बहुत अच्छे से निभाया, और बहुत अच्छी फैमिली है। तो सब लोग गोपाल जी को ऐसा भाव नहीं देते हैं। लड्डू गोपाल जी की बात कर रही हूँ मैं। देखिए, समाज में बात बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी चीज़ को समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। या फिर मम्मी पापा को मैंने राखी बांध दी, और मेरे साथ साथ में छोटी सिस्टर भी बांध रही थी। और मैं कहूँ ना, अगर आज ये जब जगह है ना मेरी, जो घर में एक बड़ी जगह होती है, एक अलग से जगह होती है, मुझे जो फीलिंग आती है, कोई क्वीन वाली फीलिंग, वो इसीलिए आती है क्योंकि अब तक छोटी सिस्टर ने भी मुझे मतलब बिठा के रखा है उस जगह। बहुत गुस्सैल है वो, बहुत गुस्सा करती है, बट मेरी जगह ही बना के रखी है उसने। मुझे हर चीज़ पे डांटना, दादी माँ है हमारे घर की, लेकिन छोटी है,
मुझे लगता है कि सपोर्टिव बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं कहूँ ना, तो यकीन मानिएगा, जैसे मैं मेरे अपने परिवार की बात करूँ, मैं, हस्बैंड, कान्हा, तो मैं मेरे परिवार की रीढ़ की हड्डी हूँ, ठीक है? तो मेरी खुद की जो है वो मेरी छोटी सिस्टर है, अगर उसका कहीं मुझे सपोर्ट नहीं हो तो कुछ नहीं। और शायद ही कोई इन चीज़ों को समझ सके। बहुत से लोग हर बात को लेकर के बात बना देते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि आपने वो जगह क्यों नहीं बनाई है और सामने वाले ने वो जगह बनाई क्यों है, ठीक है? तो ये चीज़ समझने के लिए आपको गहराई में जाना होगा, आपको वो जगह खुद बनानी पड़ती है। मैंने अपनी जगह बनाई है। और मेरी जो छोटी सिस्टर है, जिसका मैंने कन्यादान भी लिया है, हाँ ठीक है, दादी अम्मा वो बनती फिरती है, लेकिन सच्ची बता रही हूँ मैंने बचपन से लेकर अब तक उसको एक बेटी की तरह रखा है। ज़्यादा एज डिफरेंस हम लोगों की एज में नहीं है, बट मैंने उसको अपनी गुड़िया की तरह रखा है। हर्षिता को तो बिल्कुल मैं अपनी बेटी ही मानती हूँ। तो ये है हमारे घर की कहानी। अब तक तो देखो, झगड़ा हर घर में होता है, लड़ाई हर जगह घर में होती है, और मनमुटाव हर घर में होता है, लेकिन उन रिश्तों को सहेज कर और संभाल कर रखना, ये आपके हाथ में होता है। मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी कि कोई भी बेटी हो अपने घर की, चाहे कोई भी बेटी हो, अगर आप अपने पीहर की बात हर बात जाके ससुराल में बता रहे हो, तो ससुराल में आपके पीहर की कोई इमेज नहीं रहेगी। और अगर ससुराल की हर बात आकर के पीहर में बता रहे हो, तो पीहर वाले की नज़र में ससुराल की कोई इमेज नहीं रहेगी। तो मेरा मानना ये है कि अगर सब कुछ ठीक है, तो आप उन बातों को अपनी अपनी जगह पर रहने दें। यकीन मानिए, आप वो जगह हर जगह बनाएंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे, मतलब। लेकिन मैं हर जगह थोड़ी ना ये चीज़ समझा सकती हूँ, मैं वहीं समझा सकती हूँ जहाँ समझ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं समझते हैं, जिन्हें समझाना नामुमकिन है। तो मैं मौसी को राखी बांधती हूँ, तो भी मौसी का बेटा बेटी को भी राखी बांधती हूँ। तो ये गुड़िया है हर्षिता, जिसे मैं अपनी बेटी जैसे मानती हूँ। मैं कान्हा को भी राखी बांधती हूँ। कान्हा बहुत छोटा था, तब से सुबह पहले उसको लग जाती थी, मम्मा मुझे राखी बांधो, मम्मा मुझे राखी बांधो। पता नहीं सब लोग तो कब आएंगे, तब से लेके अब तक कान्हा को बस यही है, मम्मा मुझे राखी बांधो, मम्मा मुझे राखी बांधो। तो ये रक्षा सूत्र होता है हमारी नज़र में, ये रक्षा सूत्र है। इसीलिए कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कहाँ से लड्डू गोपाल जी को राखी बंधवा रहे हैं, क्या इतनी राखियाँ कैसे, क्या मैनेज करेंगे, क्या है, मतलब। मैं एक बात बताऊँ आपको, अगर आप ये सोचें ना कि हमारे पास जो भी कुछ है भगवान जी का दिया हुआ है, तो किसी चीज़ की कमी होगी ही नहीं। हमने कमाया है, हमारी सैलरी, हमारा पैसा, हमारा कमाया हुआ है, कुछ नहीं होगा आपके पास में। यहाँ अब तीनों भाइयों को मैंने लाइन से बिठा लिया था, बड़े भैया, फिर तीनों को बिठा लिया था। अब आप बता दूँ एक बात, तीनों बराबर बैठते, लेकिन क्योंकि बाबू यानी कि मौसी का बेटा, हमारा भाई, उसको पैर में चोट की वजह से वो ज़्यादा नीचे नहीं बैठ पाता है, तो मैंने कहा तू ऊपर ही बैठ जा, जैसे तुम बैठो मैं वैसे ही राखी बांध दूँगी, ठीक है? नहीं तो हम लोग देखिए चौकी पे राखी बांधते हैं, चौकी पे या पाटे पे बिठा के राखी बांधते हैं। तो इस वजह से मैंने उसको कहा कि तू ऊपर ही बैठा रहे आराम से। ये ब्लॉग मेरे लिए था भी थोड़ा ऐसा कि मैं थोड़ा इसको बहुत ध्यान से मैं इसको बनाना पड़ता है मुझे, थोड़ा इसीलिए टाइम लग गया था। और भाभी को, अगर मैं भाभी के लिए बताऊँ, तो मम्मी पापा तो खैर प्यार करती हैं, वो लोग तो हैं सबसे अलग, लेकिन भाभी हमें बहुत प्यार करती है। हमें एकदम घर में एकदम ऐसा रखती है बेटियों की तरह, कुछ भी नहीं करने देते, बहुत अच्छे हैं हमारी भाभी। और भैया भी, तो नज़र नहीं लगे। और अब चाहते हैं कि जब दूसरी भाभी आए तो वो भी ऐसी ही हो, और जो अ, बाबू है भाई, तो उसकी आए तो वो भी ऐसी हो कि जो परिवार को बना के चलने वाली हो। मैं तो यही चाहती हूँ। अब हर्षिता की बारी है शादी की, उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अब देखो हर्षिता और प्रदीप का कैसे कब नोक संजोग बैठता है, ये तो ठाकुर जी को पता, क्योंकि जोड़ा ना वही बनाते हैं। अब ये देखिए, जैसे राखी बांध लेती हूँ ना, इन सबको इतनी भूख लग रही थी ना, इतनी भूख लग रही थी, मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत दया आ रही थी कि बहुत ऐसा लग रहा था
कि बच्चे भूखे बैठे, और मेरे कारण पूरी फैमिली भूखी बैठी हुई थी। किसी ने कुछ नहीं खाया था क्योंकि मैं लेट हो गई थी घर जाने में। तो ये है हमारे यहाँ राखी इस तरह से मनाई जाती है। बहुत टाइम लगता है राखी बांधने में, और शुरुआत होती है हमारे घर के सबसे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे लाडले बच्चों से, जो है लड्डू गोपाल जी। और पता है राखी बांधते हुए मैं सबको बहुत डांट रही थी, इतना डांट रही थी मैं क्या बताऊँ, लेकिन ये बहुत समझदार हैं। वो समझ गए थे कि बहुत भाभी भी समझ जाती है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब है, माइग्रेन है, और एक मुझे अ, थोड़ा सा डिप्रेशन है, मुझे बहुत, थोड़ा क्या, मुझे बहुत डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। मेडिसिन के बाद में भी ठीक नहीं होता है, तो उस चीज़ को मुझे लगता है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी इतना तो है कि भक्ति में मैंने अपने आप को इतना कंट्रोल किया है। पहले मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, अभी बहुत कम है। यहाँ देखो कान्हा कितना बदमाशी करके राखी बंधवा लिया। यहाँ हस्बैंड का बर्थडे केक कटोरा था क्योंकि उनका बर्थडे था, और ये जो सरप्राइज़ गिफ्ट था ये छोटी सिस्टर के हस्बैंड और छोटी सिस्टर की तरफ से था। तो इसके बाद में बारी थी खाना खाने की, और सब लोगों को भाई कहा कि एक ही साथ में खाना खा लो। रीज़न ये था कि सब लोग भूखे बैठे हुए थे, तो मुझे लग रहा था सबको ही खाना खाना चाहिए। तो पापा सर्व कर रहे थे और शायद भैया सर्व कर रहे थे, हाँ, और बड़े भैया का व्रत था, तो वो बैठा था खाना खाने के लिए। व्रत था, आई थिंक व्रत था, पूर्णिमा का व्रत था। तो मैंने कह दिया था उसे, भाई कि तू खाना नहीं खाएगा ना, तो फिर हम भी नहीं खाएंगे, मतलब मैं भी नहीं खाऊंगी। तो वो भी खाना खाने के लिए बैठ गया था। फिर ऐसे सारे भैया वगैरह और हम लोग खाना खाने बैठ गए थे। छोटी सिस्टर वगैरह जो भी मौसी की गुड़िया थी, वो सब लोग हम लोग खाना खाने बैठ गए थे। तो ये आनंद जो है ना, ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको। पूरी फैमिली बैठी एक साथ खाना खाना, बहुत सारी बातें करना। पर ये रक्षाबंधन मेरे लिए ऐसा था ना कि जैसे ही मैं गई तो डायरेक्ट मैं राखी बांधने लग गई। राखी बांध के अगर मैं खड़ी हो जाती हूँ तो उसके बाद में फिर खाना खाया, खाना खा के मैं खड़ी होती तो फिर बारी आती घर आने की। मतलब बात करना तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था मेरा, बिल्कुल भी नहीं। घर पे आना था क्योंकि क्योंकि गोपाल जी हैं घर पे, पूजा पाठ है, और शाम को दिया बत्ती वगैरह सब कुछ हम लोग खैर करके जाते हैं। चाहे जितने बज रहे हों, अगर 3 भी बज रहे होंगे ना, तो हम लोग दीपक बत्ती करके जाते हैं शाम की। क्योंकि भगवान ना नियम नहीं देखते, भगवान समय नहीं देखते, भगवान ये देखते हैं कि मैं हम ये भूला नहीं है मेरी भक्ति करना, ये भूला नहीं है मुझे, ये भूला नहीं है मेरा हर काम करना। तो वो बात हो जाती है। अब यहाँ हम लोग जा रहे थे, गाड़ी नहीं हुई थी यहाँ से, क्योंकि मतलब हम लोगों ने बहुत तलाश की, लेकिन ना तो ओला हो रही थी और ना उबर हो रही थी। फिर हमने ऑटो किया, तो अब घर जाने की तैयारी। तो ये था आज का व्लॉग, और आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा रक्षाबंधन वाला, ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा अपने सुझाव। फिर मेरे बाद में निकलती छोटी सिस्टर, फिर मौसी की बेटी, इस तरह से हम लोग निकले। और देख ही रहे होंगे आप कि मेरा क्वेश्चन मेरे साथ हमेशा रहता है, मैं गोपाल जी से और कुछ नहीं चाहती हूँ, उनकी सेवा से मुझे भगवान जी चाहे और कुछ ना मिले, सुख शांति और ये जो शारीरिक पीड़ा है ये चली जाए। और मुझे पता है कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा, बट विश्वास भी पूरा है। अब बस मैं, हस्बैंड और कान्हा और लाडली बिटिया तीनों हम लोग घर के लिए रवाना। भैया भाभी सब लोग घर बाहर छोड़ने आ गए। तो बस अब घर वाले यही बोल रहे थे कि भाई ऑटो वाले भैया को, बेटा ध्यान से लेके जाना, गुड़िया को उसको प्रॉब्लम है, ये वो करके सावधानी से लेकर आए थे भैया। ऐसा कोई परेशानी नहीं हुई थी, मुझे बहुत आराम से लेके आए थे। छोटा वाला ऑटो थोड़ा आराम से लेके आता है। तो सब लोग शिकायत कर रहे थे, दीदी इस बार थोड़ा टाइम अच्छे से टाइम बिताना, क्योंकि भाई मैं जब जाती हूँ ना तो घर में रौनक हो जाती है, और कुछ लोग आते हैं तो घर में सन्नाटा छा जाता है। एकदम अपोजिट होता है ना, मतलब कुछ लोगों के घर में आने से सन्नाटा छा जाता है और घर में एकदम मायूसी का माहौल हो जाता है। और मेरा उल्टा है, मैं और छोटी सिस्टर वगैरह घर में जाते हैं ना तो घर में बहुत हल्ला हो जाता है। तो ये शोर उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और इस चीज़ को वो लोग बहुत मिस भी कर रहे थे। तो मैं इस वीडियो से ये बोलना चाहूँगी, भाई जो बेटियाँ घर में आकर के सिर्फ
अपने काम से काम रखती हैं या बिल्कुल शोरगुल नहीं करती, हल्ला नहीं करती, मस्ती मज़ाक नहीं करती भाई-भाभी के साथ में। भई करिए आप, मम्मी पापा के बाद में भाई-भाभी आपका परिवार होता है, तो आप कम से कम उन लोगों को ये तो रियलाइज़ करवाइए कि हाँ, आप हैं, घर में बेटी हैं। कुछ बेटियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ़ अपने काम से मतलब होता है, अपना काम किया और चली जाती हैं। तो मैं भी किसी के घर की बेटी हूँ, मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि भाई माँ-बाप के जाने के बाद में आप अपने भाई और भाभी को अपना परिवार मानिए, है ना? ऐसा नहीं है कि अ, आपके लिए ससुराल सब कुछ हो, आपके लिए पीहर भी कुछ होना चाहिए। कि देखिए ताली खा से नहीं बजती है, कमी एक तरफ नहीं होती है, कमी दोनों तरफ होती है। तो भाई-भाभी को अपना माता-पिता मान कर के उनके परिवार में आते-जाते रहा करिए कि हर जगह एक आदमी गलत नहीं होता है। दूसरी चीज़, जो भाई-भाभी अच्छे नहीं होते हैं, उनके लिए भी कहना चाहूँगी कि भई माँ-बाप के जाने के बाद में आप ही अपनी बहन के लिए सब कुछ होते हैं। ये किसी एक पर्सन को लेके वीडियो नहीं है। जिनके भाई-भाभी हैं, वो भाई-भाभी को मानें और जिनके माँ-बाप हैं, तो वो पूरे परिवार को मानें। तो ये उन सब बेटियों के लिए भई मैं कहना चाहूँगी। और जिनके भाई-भाभी अच्छे नहीं हैं ना भाई प्लीज़, आपके बेटियों की तरह आप अपनी ननद को मानें, है ना? अपनी बहन को मानें। एक एक तरफ़ा रिश्ता ना रखें, ठीक है? आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आगे शेयर कर देना, अच्छे-अच्छे कमेंट कर देना और सब लोग भाई मिल-जुल के रहा करो। छोटी-सी ज़िंदगी है, कुछ ही नहीं रखा है। आगे क्या होने वाला है, कुछ पल का भरोसा नहीं है। सब लोग हँसी-खुशी रहो, मिल के रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खमा गणिसा, राधे राधे।